आय हाय, हमको लगा हमारी अम्मा एक ठो लड़की ले आई है, पर वो तो चांद ले आई। इस चांद को शर्माना और मुस्कुराने के अलावा बोलना भी आता है कि नहीं? आय हाय, तुम अपनी आंखें बंद कर लो, कहीं हम इसमें डूब ना जाए। अच्छा जी, लीजिए कर लेते हैं। ये कौन आ गया? कबाब में हड्डी। रुको, हम देख के आते हैं। अम्मा, लो बेटा, ये जूस प्रिया के लिए और ये दूध तुम्हारे लिए। सुनो, अम्मा ये लेकर आई है, तुम्हारे लिए जूस और हमारे लिए दूध। लो, जूस पी लो। जी। आज हम हमारे हाथ से ही तुमको जूस पिला देते हैं। थोड़ी देर में हम आते हैं। कुछ भूल गए, लेके आते हैं। बस यूं गए और यूं आए। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हैं? हमारे 4-5 दोस्त हैं, अगर हम नहीं गए ना तो ये घर आ जाएंगे, तो हम जल्दी से उनको गोली दे के आते हैं ना, तब तक तुम तैयार हो जाओ। पर आप जल्दी आइएगा। अरे बस यू गए और यू आए।
क्या हुआ भाई, कल रात को होश उड़ गए का? अरे मत पूछो यार, हमने सोचा था अम्मा एक तो लड़की ले आएंगी, पर वो तो चांद उठा लाई। अरे भाई कुछ किया या सिर्फ सारी रात निहारते रहे? तुम लोगों का दिमाग घूम फिर के उधर ही जाता है। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि उससे बच्चा पैदा होगा कि नहीं? अरे भैया हम तो 2 के बाद फुल स्टॉप लगा दिए, तुम्हारा क्या इरादा है? अब मेरा मन चले तो मैं तो पूरी क्रिकेट टीम ही पैदा कर दूं। क्या बात है। मगर हमारा प्रिया का कहना है कि हम दो हमारे दो, वो हमारे लिए एक सिंगल बैडमिंटन टीम बनाना चाहती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए जी, आप माने या ना माने, पर हम आपका बहुत ध्यान रखते हैं। लीजिए खाइए खजूर। खिलाओ खजूर भाई। एक बात कहें और मिला, कहने को तो ये रोहन और प्रिया की सुहागरात थी, लेकिन भाई हमको तो अपनी सुहागरात याद आ गई। तुमको कुछ याद आवा कि नहीं? आप भी ना अभी तक जवानिया में ही अटके हैं। लीजिए खजूर खाइए। अरे हुजूर, आपका ये जो खजूर है ना, ये हमको कभी बूढ़ा नहीं होने देगा। तुम खुश नहीं होगा? अरे हमको तो बहुत खुशी है। कहते हैं ना कि जब बच्चों का घर बसता है तो उनके साथ साथ माँ बाप को भी अपनी जिंदगी याद आ जाती है। वैसे बहुरी अभी तक सोकर नहीं उठी का? लो प्रिया का नाम लियो, प्रिया आ गई। बहुत संस्कारी है, पूजा करके आई हमारी बहुरिया। खुश रहो। अरे खुश रहो भाई, खुश रहो, खुश रहो। बैठो बैठो बैठो। बहुत सुंदर लग रही है हमारी बहुरिया, है ना? किसी की नजर न लगे। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी हम दोनों तुम्हारी ही बात कर रहे थे। एक बात कहें बहू, हम चाहते हैं कि जल्दी हमें इस घर का वारिस मिले। हम जानते हैं कि अब 9 महीने से पहले तो नहीं आने वाला, लेकिन 9 महीने के बाद हमें जल्दी ही पोता चाहिए, इस घर का वारिस। समझी? पोता, इस घर का वारिस। समझी? पोता। शर्मा गई। बहुत खूबसूरत है ना? हाँ। आंखें बंद करो अपनी। क्यों? अरे करो ना। खोलो। ये तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है, और अब तुमने इसको पहन लिया है ना, तो इसकी खूबसूरती बढ़ गई है। नहीं जी, ये नहीं। बहुत खूबसूरत है। नहीं। नहीं, हम लोग कुछ नहीं चलते हैं। अच्छा, हम खूबसूरत है, हम खूबसूरत है। गिराए तुमको अंदर? नहीं 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 नहीं, हमें तैरना नहीं आता है, हम डूब जाएंगे। तो हम बचा लेंगे, भरोसा नहीं है ना हम? जी। ये जो चुटकी भर दवा है ना, अच्छों अच्छों का होश गुल कर देता है। मिला, आज तुम दूध में दवा ना ही मिलाओ। का है? अरे कल पहला दिन था तो हमने सोचा कहीं रोहन प्रतिकार न करे, इसलिए ठीक था। मिला, अब कहे ना दूध में दवा ना मिलाओ। अब आज जो कुछ भी हो ना, रोहन के सामने हो। अरे उसको तो मालूम है ना हमने उसकी शादी किस लिए की है। सोच लो। सोच लिए। अब आज ये दूध जो है ना, हम पियेंगे। बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो तुम। अच्छा जी। क्यों, तुम्हें नहीं लगता?
तुम्हारी आंखें देखो, तुम्हारे होठ देखो। अम्मा होंगी, उनको हमारी सेहत की बहुत चिंता रहती है। हम दरवाजा खोल के आते। तुमको मालूम है ना क्या करना है? जी अम्मा। लो तुम्हारे लिए जूस। अरे आराम से पी लो, जल्दी है क्या? तुमको पता है ना बेटा कि हमको वारिस चाहिए। उर्मिला ने सारी मर्यादाओं को लांघकर हमारी परंपराओं और रीति रिवाजों का मजाक बना दिया। महज एक वारिस पाने के लिए वो कुछ भी कर रही है, बिना ये सोचे समझे कि क्या उचित है और क्या अनुचित। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि क्या रोहन खानदान को वारिस नहीं दे सकता? अगर नहीं तो इसके और भी तरीके हैं। मेडिकल साइंस की मदद से समस्याओं के बावजूद अपनी संतान को जन्म दिया जा सकता है। उर्मिला संजय और रोहन प्रिया के साथ जो कर रहे हैं वो उनकी आपराधिक और दकियानुसी मानसिकता को दर्शाता है। उर्मिला ने वारिस पैदा कराने का जो तरीका अपनाया वो बेहद ही शर्मनाक है। अब देखना यह है कि ये नशे का खेल आखिर कब तक चलता है और तब क्या होगा जब प्रिया को यह पता चलेगा कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है, उसके सम्मान के साथ खेला जा रहा है, महज इसलिए कि खानदान को उसका वारिस मिल सके। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रोहन कहाँ है? रोहन! रोहन! अम्मा जी! अम्मा जी! रोहन! रोहन! अरे का हुआ बहू? अरे का हुआ? काहे शोर मचा रही हो? काहे शोर मचा रही हो? अम्मा जी वो रोहन हमरे कमरे में
हमरे कमरे में तुमरे बाबूजी थे। और खाली तुमरे कमरे में ही थे कि कुछ किए भी हैं तुमरे साथ? हम हमरे साथ सो रहे थे अम्मा जी। चलो अच्छा है, हम तो यही चाहते थे ना। रोहन, वो कहा है ना बहू, तुमरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, हमें सब पता है। का? अरे इसीलिए तो हम तुमको ब्याह कर लाए थे कि तुम ना इस घर को वारिस दे सको। का? हम समझाते हैं। और तुम्हारी शादी रोहन के साथ ही हुई है, लेकिन इस घर का वारिस रोहन के बाबूजी ही पैदा करेंगे। हाँ? रोहन, ये अम्मा जी क्या बोल रही है? रोहन, रोहन आप चुप क्यों है? आप बोलते क्यों नहीं? आप चुप क्यों है? बोलो ना। ये अम्मा जी क्या बोल रही है? रोहन, काहे नहीं बताते इसे कि शादी की पहली रात भी रोहन नहीं, रोहन के बाबूजी तुम्हारे साथ सोए थे। रोहन, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अम्मा जी क्या बोल रही है? जी, अम्मा जी कैसी बात कर रही है आप ये? रोहन, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कैसे मारते आप? अपनी बीवी के साथ ऐसे कैसे कर सकते? अगर बेचारा मर्द होता ना, तो तुम रोहन के बाबूजी के साथ नहीं सोते। तुम सही सोच रही हो। ये बेचारा नपुंसक नहीं, नपुंसक है ये बेचारा। नहीं, नहीं, नहीं। मीना, कहीं कुछ कह न ले, अगर कुछ कह ले तो लेके दे पड़ जाई। तो रोकते काहे नहीं उसे? खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो। रोको उसे। प्रिया, प्रिया, दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो, तोड़ो दरवाजा। अम्मा नहीं हो रहा अम्मा। इससे नहीं होगा। आप तोड़ो। क्या कर रही है? कहाँ जा रही? कपड़े सपड़े बांध गई है। हम नहीं रहेंगे इस घर में, हमको नहीं रहना है। हम हमारे माँ बाबूजी के पास जाएंगे। हमें नहीं रहना, हमको नहीं रहना है। तुमको तुम्हारा माँ बाप का औकात पता है ना? अरे शादी करने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। भाई साहब, हमें अपने बेटे के लिए आपकी बेटी पसंद है। लीजिए हमारी तरफ से शगुन। इसकी कोई जरूरत नहीं है साहब, हम बेटी की शादी कर रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं। भाई साहब, हम भी आपकी बेटी को खरीद नहीं रहे हैं, ये तो हम शादी की तैयारी के लिए शगुन दे रहे हैं। ले लीजिए। अरे भाई साहब रख लीजिए ना, ये लीजिए। देख, सच तो ये है कि उन्होंने तुम्हें बेचा नहीं था। अरे हम खरीद कर लाए थे तुम्हें। कान खोल कर एक बात सुन लो, ना ही हम तुम्हें मरने देंगे और ना ही तुम्हें इस घर से भागने देंगे। अरे वारिस पैदा करने के लिए लाए हैं हम तुम्हें यहाँ, और वारिस पैदा करवा कर रहेंगे। तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो यहाँ? एक लड़की को नहीं संभाल सकते हो? संभालो इसको। चलिए जी। चलो उर्मिला, चलो और मिलो, चलो। प्रिया, 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 हे भगवान, इसने कहीं जहर वहर तो नहीं खा लिया? अम्मा, 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 लगता है प्रिया ने आत्महत्या कर ली है। क्या?
आत्महत्या कर ली? अरे कहाँ, कैसे? ये लड़के भी ना कि हमको चैन से जीने नहीं। अम्मा, प्रिया। हे भगवान, हे भगवान, ये कहाँ कर ली? काम हुआ? इसका साथ चल रहा है। उठा, डॉक्टर के पास लेके चलते। उठाओ उसको, उठाओ। क्या हुआ? ये गिर गई थी। नर्स, कम ऑन, इनको लेके चलो अंदर फटाफट। चलो, जल्दी करो। चलो चलो, आप लोग यहीं रुकिए। हाँ, बहुत समय लग रहा है। अम्मा, अगर वो मर गई तो? मरे हमारी बला से, हम तुम्हारा दूसरा ब्याह कर देंगे। डॉक्टर साहब, प्रिया कैसी है? वो ठीक है अभी, और बच्चा भी। कहाँ बोले? जी हाँ, प्रिया माँ बनने वाली है। बधाई। मैं आती हूँ अभी। जी। हम सबको मिठाई खिलाएंगे। प्रिया, प्रिया, हम तुमको बता नहीं सकते आज हम कितने खुश हैं। खुश है? पर खुश काहे हैं आप? अरे हम बाप बनने वाले हैं ना। आप बाप बनने वाले हैं? क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? साफ काहे सूख गया आपको? पेट में जो बच्चा है ना, वो आपका नहीं, आपके पिताजी का है। और ये बात आपके लिए कोई खुशी मनाने का नहीं, चुल्लू भर पानी में डूब मरने का है। दुनिया में जाके पीटिएगा अपनी मर्दानगी का ढोल, हमारे सामने नहीं। हम जानते हैं कि आप नपुंसक हैं, नपुंसक। अरे मर्द क्या होता है आपको पता भी है? मर्दानगी का मतलब भी जानते हैं आप? मर्द वो योद्धा होता है जिसकी शरण में आकर के एक औरत का इज्जत, मान, मर्यादा सुरक्षित रहता है, चाहे वो उसका माँ हो, बीवी हो, बहन हो, अपना हो, पराया हो, कोई भी हो। अब आप सोच लीजिए कि आपका है। जो हमारे साथ किए है ना, उसको दलाली कहते हैं, दलाली। बोलिए ना, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हम नहीं देंगे इस नाजायज बच्चे को जन्म। हम इसे अपनी कोख में ही मार देंगे। हम नहीं देंगे इस नाजायज बच्चे को जन्म। छोड़ दो, छोड़ो हमारा हाथ। हम नहीं देंगे इस नाजायज बच्चे को जन्म। छोड़ो हमको, हम इसको अपनी कोख में ही मार देंगे। छोड़ो, छोड़ो, देखो, जो होना था वो हो गया। हमको वारिस चाहिए था, वो तुम्हारी कोख में पल रहा है। देखो, अब तुमको कोई नहीं छुएगा। हम तुमसे वादा करते हैं कि अब तुम्हें कोई नहीं छुएगा। अरे तुम्हें हम इस घर की महारानी बनाकर रखेंगे। हमको नहीं दे रहे इस बच्चे को जन्म। क्या सोचती हो तुम कि इस बच्चे को मार डालोगे तो क्या तुम जिंदा रह पाओगे? हम इसके साथ साथ ना तुमको और तुम्हारे परिवार वालों को भी मार डालेंगे। अरे क्या क्या नहीं किया है हमने इस वारिस पाने के लिए। हम उसे ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देंगे, समझी? और तुम इतनी हट्टा कट्टा हो, जवान हो, संभाल नहीं सकते इसको।
बैठो बेटा। ये लो बेटा, ये नाश्ता ले जाके प्रिया को खिला दो। ऐसे में उसका खास ख्याल रखा करो। जी अम्मा। माँ स्वस्थ रहेगी ना बेटा, तो बच्चा भी स्वस्थ होगा, समझे? जी। और ये लो एक जूस। जल्दी से आओ, हम तुमने लिए भी गर्मा गर्म हलवा बना के रखते हैं। अरे वाह, बस हम उसको ये खिला के आते। ठीक। प्रिया, 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 अम्मा, 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 क्या हुआ? अम्मा, प्रिया कमरे में नहीं है। तुमने सही से रूम में देखा? हमने पूरा कमरा छान मारा अम्मा, लेकिन बाबूजी का है। अरे रोहन के बाबूजी, रोहन के बाबूजी, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? अरे प्रिया अपने कमरे में नहीं है। कहा? कहीं वो भाग तो नहीं गई? कहाँ? बेटा तुम सब जगह ठीक से देख लियो ना? हाँ, हमने पूरा कमरा छान मारा। पुलिस स्टेशन तो नहीं चली गई? चलो चल के ढूंढते हैं उसको, चलो। ये लड़की भी ना हमको जीने नहीं देगी। उर्मिला, हम पुलिस स्टेशन में देख के आते हैं। अम्मा, हम भी रास्ते में देखते। हमको पता है प्रिया कहाँ गई है। अम्मा, बाबूजी, अम्मा, बाबूजी, अम्मा, दरवाजा खोलो। कौन? आप कौन है? यहाँ तो हमारे अम्मा बाबूजी रहते थे। अरे 2 महीने पहले वो तो बेच के चले गए। कहाँ? कुछ बोल के नहीं गए। अरे मुझे पता था कि तुम यहीं आई होगी। चलो बताते हैं तुमको, चलो। अब कोई नाटक नहीं चलेगा। तुम्हें सताने में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो तुम गुस्सा दिलाती हो मुझे। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, तुम खुशी खुशी अपनी जिंदगी जियो। बैठो। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तुम्हारी गोद हरदम भरी रही। एक चांद सा वारिस दो इसका। अरे वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। लो मुंह मीठा कर लो। अरे ले ना, देख लियो, लड़का पैदा हुई, लड़का बिल्कुल हमरे जैसा मर्द। अरे हमारा लड़का है तो हमरे जैसा पैदा हुई ना। एक नपुंसक भी पैदा किया है आपने। ये जो मेरे साथ किया है ना, भगवान कभी माफ नहीं करेगा आपको। बस करो बहू। रोहन, बहू को लेकर अपने कमरे में जाओ।
हम तुम दोनों के लिए वहीं खाना भिजवा देंगे। लाओ। बहू के तेवर देख रही हो तुम? और चढ़ाओ सर पे। नाजायज बच्चे के नपुंसक बाप को खुद भराई मुबारक हो। ये तो लात मार रहा है। हम तो सच में माँ बनने वाले हैं। जो भी हुआ हम ख्याल रखेंगे तुम्हारा। हम सोच रहे थे कि हम तुम्हारा नाम का रखेंगे। तुम जो भी हो वो तो हमारा ही अंश ना। वो तो हमारे जैसी प्यारी सी। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? रोहन, रोहन कहाँ है? तुम्हारी शादी रोहन के साथ ही हुई है, पर बच्चा रोहन के बाबूजी ही पैदा करेंगे। नहीं नहीं, हमारे जैसी नहीं। हमारी बेटी की जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं होगा। हाँ, तुम्हारा नाम प्रियांशी रखें तो कैसा रहेगा? प्रिया का अंश, प्रियांशी। नहीं, कहीं हमारी किस्मत का अंश भी तुम में आ गया तो? परी, हाँ परी, परिया जैसी सुंदर गुड़िया सी प्यारी सी परी। हम प्रिया की मानसिक स्थिति का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। एक तरफ उसे यह सदमा है कि वो एक नाजायज और अनचाहे बच्चे की मां बनने वाली है, तो दूसरी तरफ उसे अपनी कोख में पल रहे बच्चे से प्यार हो गया है। और अब प्रिया ये चाहती है कि उस बच्चे के साथ नाइंसाफी ना हो। लेकिन क्या उर्मिला, संजय और रोहन ऐसा होने देंगे? क्या प्रिया की कोख में पल रहा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आएगा? उर्मिला को खानदान का वारिस चाहिए और प्रिया की तमन्ना है एक परी जैसी बेटी। क्या होगा अगर प्रिया की तमन्ना पूरी हुई और उसने एक बेटी को ही जन्म दिया? सुनो जी, ये देखो, हमको तो कुछ गड़बड़ लगता है। क्या गड़बड़ लगता है? देखो ना, इसका चेहरा कैसे चमक रहा है। अरे तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात नहीं है। जब पेट में लड़का होता है ना तो ऐसे चेहरा नहीं चमकता है। और लड़की होते तो? जब लड़की होती है ना तो ऐसे ही चेहरा खिला खिला रहता है। देखो कितनी खुश लग रही है, कैसे झूल रही है। हमको तो शक है जी कि इसके पेट में लड़का नहीं लड़की है। हमको तो पता लगाना होगा कि इसके पेट में लड़का है या लड़की। हमको सोनोग्राफी करनी होगी। अरे डॉक्टर साहब, हम आपको कैसे समझाएं? आप समझने की कोशिश काहे नहीं कर रहे हैं? आपको मालूम है ये एक जुर्म और सामाजिक अपराध है। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या आप चाहते हैं मेरा क्लिनिक बंद हो जाए? आपको मालूम है हम दोनों को इस जुर्म में जेल हो सकती है, जेल। समझे? आप जाइए यहाँ से, जाइए। मैं आपसे बाहर आकर के मिलता हूँ, समझे? जाइए, बाहर मिलूंगा मैं आपसे, जाइए। डॉक्टर साहब, वो आप मुझे फोन कर लेते। आप ऐसे सोर्स से आए हैं कि मैं आपको मना भी नहीं कर सकता हूँ। ऐसी बातें सबके सामने नहीं होती हैं। ये काम इलीगल है। काम हो जाएगा, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? लेकिन 50,000 रुपया लगेगा। अच्छा ठीक है। और मैं ये बातें कोड वर्ड में करता हूँ। अगर बेटा होगा तो लड्डू खिलाइए, और अगर बेटी हुई तो फिर जलेबी खिलाइए। बेटा लड्डू, बेटी जलेबी। डॉक्टर साहब, ये आपका फुल एडवांस।
बेटा लड्डू, बेटी जलेबी। हाँ, हेलो, क्या हुआ? अरे उर्मिला, डॉक्टर साहब तो मान गए हैं। हाँ, लेकिन तुम उसको कैसे मनाओगी? आप चिंता मत कीजिए। आप तो जानते हैं ना कि हमारे बाबूजी कितने बड़े वैद्य थे। अरे बहुत कुछ सीखा है हमने उनसे। बस एक चुटकी दवा दूध में पिला देंगे और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, हम यहीं तुम्हारा इंतजार करी थी। हाँ, तुम बहू की यहाँ लेके आओ। ठीक है, आप वहीं रुको, हम जल्दी से उसको लेकर आते हैं। हाँ ठीक है। प्रिया बेटा, ये लो जूस पियो। देख बहू, दिन भर ऐसे बिस्तर में मत पड़ी रहा करो। ऐसे समय में घूमते फिरते रहना चाहिए और खुद अपने लिए जूस वूस बना लिया करो। अपना ख्याल रखा करो। लो जूस पी लो। ऐसे समय में चलते फिरते रहने से बच्चा भी पेट में घूमता रहता है। अगर ऐसे समय में पेट का पानी सूख जाए तो बच्चा पेट में घूमना बंद कर देता है और औरत को बहुत परेशानी होती है। ठीक है बेटा, तुम पियो। जल्दी संभाल के थोड़ा। आप रुकिए यहीं पे। माँ, अगर लड़की हुई तो? अगर लड़की हुई ना तो मुझे मार डालेंगे। थोड़ी देर चुप रहो। घबराने की कोई बात नहीं है, बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल है। और अब आप जलेबी का प्रबंध कीजिए। ओके, मैं आता हूँ। कहाँ कहकर गया है डॉक्टर? जलेबी का प्रबंध करो। जलेबी से होकर मतलब रहा कि पेट में लड़की है। लड़की? एबॉर्शन कराना पड़ेगा। तुम काहे परेशान हो? तो लड़की है ना, हो जाए तो अगली बार लड़का पैदा कर लेंगे। हमें लड़का चाहिए, इस खानदान का वारिस लड़का चाहिए। इस बच्चे को गिरवा दो। अगली बार मुहूर्त निकलवा कर लड़का पैदा करने वाला समय देखकर भेजेंगे हम तुम्हें उसके पास। सो रही है? उठ! तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमें लड़का चाहिए, लड़का, इस खानदान का वारिस, और तुम अपनी कोख में लड़की पाल रही हो। अम्मा जी, लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। वंश लड़कों से चलता है, लड़कियों से नहीं। तुम्हें ये अबॉर्शन कराना पड़ेगा। उठ! नहीं नहीं अम्मा जी, नहीं अम्मा जी, हम अबॉर्शन नहीं कराएंगे। ये हमारा अंश है अम्मा जी। हमें तुम्हारा अंश नहीं चाहिए, अपना वंश चाहिए, वंश। रोहन के बाबूजी जल्दी आओ। देखो कुछ भी हो, मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा ही चाहिए, पता है ना आपको। हाँ ठीक है ना जी, हो जाए काम। पेशेंट को एमएमआर दो और तुम दूसरे पेशेंट का ध्यान रखो। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इनफैक्ट बच्चे की ग्रोथ तो बहुत अच्छी है। डॉक्टर साहब ये लीजिए। ये क्या है? आपकी फीस। लेकिन वो तो सिर्फ 2000 है, ये तो बहुत ज्यादा है। डॉक्टर, एबॉर्शन करना है। व्हाट? अबॉर्शन? अबॉर्शन करना इलीगल है, जानती है ना आप? डॉक्टर हम जानते हैं इलीगल है, लेकिन इसीलिए तो हम आपको 50,000 रुपए दे रहे हैं ना इसके लिए। आप मुझे रिश्वत देकर खरीदना चाहती हैं? उठिए, ये लीजिए आपके पैसे। उठिए, निकलिए यहाँ से, निकलिए वरना मैं पुलिस को बुलाती हूँ। हम जा रहे हैं। डॉक्टर साहब
एक बार देख लीजिए। निकलिए यहाँ से। आ जाते हैं कहाँ से। क्या हुआ अम्मा? डॉक्टर मना कर दिए। लेकिन ऑपरेशन तो होकर ही रहेगा। कैसे हुई? वैद की बेटी हूँ, एबॉर्शन की बहुत सी देसी दवाइयाँ जानती हूँ। सोचा था यहाँ लाकर आसानी होगी, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन अब तो लगता है कि ये काम भी हमको ही करना पड़ेगा। खाता ना हमने, और अत्याचार नहीं सहेंगे हम। अम्मा! रोहन, कोई बचाओ। पुलिस स्टेशन, मैंने अपने बच्चे के पाप को मार डाला है। उठिए जी, आप उठते काहे नहीं? उठिए जी, रोहन अपने पापा से बोलो उठते काहे नहीं? रोहन उठाओ इनको। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो इसे। इसने मेरे पति को मार डाला, गिरफ्तार करो इसे। कहते हैं किसी कमजोर को इतना मत सताओ कि उसके अंदर का डर खत्म हो जाए। जब इंसान के अंदर का डर खत्म हो जाता है तब उसकी कमजोरी ही उसकी ताकत बन जाती है। प्रिया जब तक अबला थी तब तक उसने हर जुर्म बर्दाश्त किया। एक औरत खुद पर हर जुर्म बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन वही औरत जब मां बनती है या मां बनने वाली होती है तब उसके अंदर मातृत्व की शक्ति जागृत हो जाती है, और वो शक्ति अपने बच्चों पर कभी आंच नहीं आने देती। प्रिया खुद को तो अपने ससुराल वालों के जुल्म सितम से बचा ना सकी, लेकिन अपने होने वाले बच्चे को बचाकर उसने साबित कर दिया कि औरत अबला नहीं होती। उर्मिला, संजय और रोहन ने जहां रिश्तों और कानून के साथ खिलवाड़ किया, वहीं प्रिया ने भी कानून अपने हाथ में लिया। गर्भ में बच्चे की लिंग की जांच के लिए सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर ने गैरकानूनी काम किया। आज ये सभी जेल में अपने अपने गुनाहों की सजा काट रहे। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।